रखने की जरूरत है, जो लोग यहाँ पर शायद रख भी रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी रख रहे हैं, लेकिन एक कंसेंसस अब यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ नजर आया है कि सोने और चांदी दोनों में अभी गिरावट बाकी है। और अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी रुक सकते हैं। अगले 4 से 8 हफ्तों में सोने चांदी अपना शायद एक नियर टर्म बॉटम बनाते हुए नजर आएंगे। बल्कि तो बात हुई यहाँ पर प्रेशस मेटल्स की और नॉन एग्री की, लेकिन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे। अतुल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और मेरा एक सवाल पिछले कई दिनों में यही रहा कि कच्चे तेल में इतनी गिरावट आ चुकी है, अपने हाई से 42% गिर चुका है, एथेनॉल को कौन पूछेगा, लेकिन क्लियरली राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि वापस जिस तरह से 10-12% की तेजी यहां पर कच्चे तेल में इसी हफ्ते में देखने को मिली है, किस तरह का रिएक्शन आप यहां पर एलाइड रिन्यूएबल्स एथेनॉल में आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, रिन्यूएबल्स में तो डेफिनेटली आप देख रही हैं कि जून मंथ में ऑटोमोबाइल कितनी ज़्यादा बिकी हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो फायदा मिला है, मैं समझता हूँ, ईवीज को मिला है इंडिया के अंदर। एथेनॉल को कितना मिलेगा ये काफ़ी हद तक ट्रम्प अंकल के ऊपर डिपेंड करता है, उनका क्या मूड रहता है और ये क्रूड को कहाँ तक पहुँचा देंगे। तो अभी तो सारी चीज़ें दारोमदार इसी के ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरा एक जरूर मानना है कि मैं समझता हूँ इस बार जितना पहले क्रूड ऊपर उठा था, शायद उतना ऊपर उठाना थोड़ा मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं इस लेवल पे ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा आएगी। पर यू नेवर नो। जी हाँ। एक और चीज़ यहाँ पर, और वो चीनी की बुआई को लेकर है, जहाँ पर हमने नंबर्स अच्छे आते हुए देखे हैं। मॉनसून का कोई बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा है। शुगर सोइंग, शुगर क्रॉप और जो पूरा शुगर का कंट्रीब्यूशन अब एथेनॉल में है, जो कि काफ़ी गिर चुका है ग्रेन्स के सामने, वो सारे ही मैट्रिक्स कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं नहीं समझता कि शुगर का कंट्रीब्यूशन अभी आने वाले दिनों में या आने वाले साल में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कॉन्ट्रेरी टू वट एवर वी बीन लिसनिंग, आज मैं अपने टीम से भी बात कर रहा था, उन लोगों का कहना ये कि इस बार भी साहब लगता है कि पिछले साल के मुकाबले में क्रॉप थोड़ी नीची रहेगी, क्योंकि जो अभी तक का मॉनसून की वो थी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन केन ग्रोइंग एरिया में, वो उतना बढ़िया नहीं रहा है। पिछले 2-4-5 दिन से तो ठीक हो गया है, पर मराठवाड़ा इलाका अभी भी थोड़ा सा कम है। तो एंड सेकेंडली, एक जो सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि शक्कर के दाम आज की तारीख में काफी अच्छे हो गए हैं। समझ लीजिए 42 रुपए की रेंज हो गई है महाराष्ट्र कर्नाटका में, और यूपी हो गई कि 45 रुपए के आसपास। तो जब इतना ऊंचे हो गए तो इससे चांसेस ये हैं कि जो क्रशिंग है वो जल्दी शुरू हो जाए इमेच्योर गन्ने से। और अगर इमेच्योर गन्ने से हो गई तो मैं समझता हूँ ओवरऑल रिकवरीज पे भी नंबर काफी डाउन होगा। तो वी विल हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। और क्रॉप थोड़ी वैसे भी लगता है कि अफेक्टेड तो होगी। और जहां तक इस साल की सोइंग का सवाल है, उसका इफेक्ट तो नेक्स्ट ईयर में दिखाई देगा। तो अभी तो कहेंगे गन्ना एक लंबी क्रॉप होती है, तो इस साल तो इसका कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। बट हाँ, डेफिनेटली मैंने आपको पिछली बार भी शेयर किया था कि इस बार गन्ने के रकबे में कोई बहुत ज्यादा रद्दोबदल नहीं होगी, मार्जिनल 1-2% बढ़ सकता है, जो अभी दिखाई दे रहा है। पॉइंट टेकन। अतुल जी, एक और चीज़, और हमने काफ़ी स्ट्रांगली सरकार को, एसोसिएशंस को, कंपनीज को यहाँ पर एथेनॉल पुश करता हुआ देखा है, मिथ्स बस्ट करता हुआ देखा है। आपको लगता है कि ये वन ऑफ नहीं हो सकता, मे बी इसकी ज़रूरत आगे जाकर लंबे तौर पर पड़ेगी? डेफिनेटली एथेनॉल तो जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, आई थिंक इट इज डेफिनेटली ए गुड प्रोग्राम। और मैंने पहले भी आपको साथ शेयर किया था कि ये जो अगला साल है, जहां तक गन्ने का सवाल है और शायद मक्के का भी, प्रॉब्लम ज्यादातर रहेगी फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी की। तो मैं समझता हूँ कि अगले साल तो कोई बहुत ज्यादा स्केल अप होता दिखाई नहीं देता। और वैसे भी सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट माइट ऑल्सो वांट टू गो अ लिटिल स्लो एंड लेट थिंग्स स्टेबलाइज बिफोर 22% या 25% के आसपास लेके चलें। बट ये डेफिनेट है कि थोड़ा स्लो डाउन तो होगा, क्योंकि फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी विल बी पुअर नेक्स्ट ईयर। एक फाइनल सवाल अतुल जी, और इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस आप कैसा बनता हुआ देख रहे हैं? मैं आज रैबो बैंक से बात कर रही थी, उनका कहना था कि 16 का लेवल हम बहुत जल्द यहाँ पर निकालते हुए नजर आएंगे। 16 का लेवल देखिए फ्यूचर में ऑलरेडी दिखाई देने लग गया है।
तो मेरा तो मानना है कि ओवरऑल शुगर एज अ सेक्टर इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली दोनों तरफ मजबूत है। और ये मैंने आपसे पिछली मरतबा भी शेयर किया था कि आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये 44-45 का लेवल हिंदुस्तान में दिल्ली साइड या नॉर्थ में हो जाए और 42-43 का लेवल महाराष्ट्र और कर्नाटका में हो जाए। इंटरनेशनली ऑल्सो 16 सेंट हो जाए, मुझे कोई ताजुब नहीं है। 15 तो क्रॉस कर ही चुका है। तो सोया में वो एक बार अगर इसमें मोमेंटम बन गया तो थोड़ा और भी ऊपर जा सकता है। और फिर अगर ये पेट्रोल और ये क्रूड के प्राइसेस फिर एलिवेटेड रहे और नॉर्थ बाउंड रहे तो दैट विल आल्सो गिव अ फिलिप टू एथेनॉल इन ब्राजील, तो डाइवर्जन बढ़ भी सकता है। तो पॉइंट टेकन। ओवरऑल इट्स कंस्ट्रक्टिव फॉर शुगर सेक्टर। पर एक ही चीज है हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में कि क्रॉप लुक्स टू बी नॉट एज हंकी डोरी एज हम लोग सोचते थे पहले।